जब दीन को लोग मिटाने की कोशिश करें तो अल्लाह हर सदी के आखिर पे एक मुजद्दिद को पैदा फरमाता है। 14वीं सदी हिजरी में जब दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वहाबियत की सूरत में, नजदियत की सूरत में, देवबंदियत की सूरत में, चकड़ालवियत की सूरत में, मिर्जाइयत की सूरत में खराफात पैदा हुई, इनका जिस शख्सियत ने कला कमा किया है उस शख्सियत का नाम इमाम अहमद रजा है। मेरा कायद है अहमद रजा। तो आला हजरत अपने नाम से पहले खुद लिखा करते थे अब्दुल मुस्तफा नबी अलैहिस्सलाम का गुलाम। आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत वल रहमा आप फरमाते हैं अल्लाह ने अहमद रजा के कल्ब पे, सीने पे इस तरह ईमान को नक्श फरमा दिया है, अगर आज भी अहमद रजा का सीना चाक किया जाए और दिल को निकाल के इसके दो टुकड़े किए जाएं, एक पे लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे टुकड़े पे लिखा होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरा कायद है अहमद रजा। अहले सिरात रूहे अमीन को खबर करें, अहले सिरात रूहे अमीन को खबर करें, जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करें, इन फितना हाय हशर से कह दो हजर करें, इन फितना हाय हशर से कह दो हजर करें, नाजों के पाले आते हैं राह से गुजर करें, बद हैं तो आपके हैं, भले हैं तो आपके, टुकड़ों से तो यहाँ के पले रुख किधर करें, सरकार हम कमीनों के अतवार पर न जाएं, सरकार हम कमीनों के अतवार पर न जाएं, आका हुजूर अपने करम पर नजर करें, उनकी हरम के खार कशीदा हैं किस लिए, उनकी हरम के खार कशीदा हैं किस लिए, आंखों में आए सर पे रहें दिल में घर करें, जालों पे जाल पड़ गए लिल्ला वक्त है, मुश्किल कुशाई आपके नाखून अगर करें, मंजिल कड़ी है शान तबस्सुम करम करे, तारों की छांव नूर के तड़के सरफर करें, किल के रजा है खंजरे खून खार बरकबार, किल के रजा है खंजरे खून खार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें, अहले सिरात रूहे अमीन को खबर करें, जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करें, तूने बातिल को मिटाया ऐ इमाम अहमद रजा, तूने बातिल को मिटाया ऐ इमाम अहमद रजा, दीन का डंका बजाया ऐ इमाम अहमद रजा, दौरे बातिल और दलालत हिंद में था जिस घड़ी, दौरे बातिल और दलालत हिंद में था जिस घड़ी, तू मुजद्दिद बन के आया है इमाम अहमद रजा, तू मुजद्दिद बन के आया है इमाम अहमद रजा, थर थराए कांप उठे बागियाने मुस्तफा, थर थराए कांप उठे बागियाने मुस्तफा, कहर बन के उन पर छाया है इमाम अहमद रजा, कहर बन के उन पर छाया है इमाम अहमद रजा, इल्म का दरिया हुआ, इल्म का दरिया हुआ है मोजज़न तहरीर में, जब कलम तूने उठाया है इमाम अहमद रजा, जब कलम तूने उठाया है इमाम अहमद रजा, ए इमाम अहले सुन्नत नाइबे शाह हदा, ए इमाम अहले सुन्नत नाइबे शाह हुदा,
कीजिए हम पर भी साया है इमाम अहमद रजा। है बदरगाह खुदा अत्तारे आजिज की दुआ, है बदरगाह खुदा अत्तारे आजिज की दुआ। तुझ पर हो रहमत का साया है इमाम अहमद रजा। तूने बातिल को मिटाया है इमाम अहमद रजा। दीन का डंका बजाया है इमाम अहमद रजा। अरबाब शाम हाज़रीनो नाज़रीनो सामीन, अल्लाह वहदहू ला शरीक की हमदो सना के बाद बेहद दुरूद व सलाम सरवरे कायनात मक़सद हयात मक़सूद कायनात वजह तख़लीक़ कायनात आलिम नूर जहान कुद्स के सय्यद व सरदार दानाए सुबुल ख़त्म रुसूल मौलाए कुल मुहसिन इंसानियत रहमत दो आलम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस व बाबरकत पर जिनके तवस्सुल से जिनके वसीलाए पाक से रब काबा ने मुझे और आपको दौलत ईमान से मालामाल फरमाया। दुआ है कि अल्लाह रब कायनात सारी जिंदगी मुझे और आपको इमामुल अंबिया सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी में बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आज हमारी खुश नसीबी कि ये सालाना ताजदारे खत्मे नबुव्वत कॉन्फ्रेंस बर मौका बड़ी 11वीं शरीफ इनेकाद पजीर है, जिसमें नकाबत के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। नौ बहारे नकाबत नौशाए नकाबत किबला हाफिज फहद अली हारूनी साहब और मुझसे कबल मेरे मसलक के अजीम मजहबी सकालर हज़रतुल अल्लाम सैयद हदीरुल हसन शाह साहिब खत्म नबुव्वत पे कमाल गुफ्तगू फरमा रहे थे। अल्लाह इस शहजादे को लंबी उम्र अता फरमाए और अहले सुन्नत व जमात के अंदर ऐसे हीरे जो हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको मजीद चमक दमक नूरानियत अता फरमाए और स्टेज पे जलवागर शख्सियात मेहमानान गिरामी किबला मोहम्मद ज़ीशान मुगल साहिब आप जलवागर हैं स्टेज पे। अल्लाह इस शहजादे की उम्र को बरकतों के साथ माला माल फरमाए और किबला नात की दुनिया में बहुत बड़ा नाम उस्ताद शब्बीर हुसैन नक्शबंदी साहब आप भी स्टेज पे जलवागर हैं और इसी तरह नात की दुनिया में एक बड़ा अजीम नाम भाई मोहम्मद आमिर फरीदी साहब आप भी स्टेज की जीनत बने हैं और आपके साथ हमारे आज इस महफिल पाक की सदारत फरमा रहे हैं बुजुर्ग शख्सियत फरीदी साहब के साथ आई हुई शख्सियत। मैं किबला से खुशामदीद कहता हूँ। ये बहुत बड़ी शख्सियत है, 14-15 साल से एक मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं और बड़े आशिक़ रसूल हैं। अल्लाह इनके इश्क़ को सलामती अता फरमाए और जितने भी आज मेहमानान गिरामी हैं और इस महफ़िल पाक की सदारत क़यादत फरमा रहे हैं, अल्लाह सबको सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और जितने भी मस्जिद में बैठे हैं ये सारे ही मेरे नबी अलैहिस्सलाम के मेहमान हैं। अल्लाह ने इनको सआदत अता फरमाई है कि आज गए गुजरे दौर में भी अपने नबी का बड़े अहसन तरीके से जिक्र कर रहे हैं और हमारे साथ बहुत सारी शख्सियात जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुआमिन होती हैं,
जिनकी वजह से ये सारा सिलसिला, ये प्रोग्राम जो है चलता है। अल्लाह इन तमाम शख्सियात को अपनी बुलंदो बाला बारगाह से हमेशा इज्जत अता फरमाए। लाला जी हाजी मेहर मोहम्मद अरशद साहब, आप भी चंद लम्हात के बाद स्टेज की जीनत जो है बनने वाले हैं। और इसी तरह भाई मोहम्मद हक नवाज साहब, आज उनका भी इस महफिल के पाक के साथ खुसूसी तामुन है। अल्लाह पाक सबके जानो माल में बरकत अता फरमाए। और बबज़ीत शाम हमने आज उलमाए किराम को मुख्तलिफ मौज़ूआत जो है दिए थे, ताकि आखिर तक जो है हर टॉपिक, हर मजमून, हर मौजू जो है अलग-अलग हो। हर गुलेरा रंग बुए दिगर, हर फूल की अलग-अलग खुशबू होती है। तो मैंने चाहा कि ये उलमा की सूरत में एक अजीम गुलदस्ता आपके सामने रखा जाए और हर आलिम दीन जो है अपनी अपनी बसात के मुताबिक करीम आका अलैहिस्सलाम के दीन की खुशबू जो है आपके सीनों के अंदर, आपके दिमागों के अंदर उतारे। तो आज कुछ रास्ते बंद होने, कुछ हमारे उलमाए किराम जो है नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। आज के रसूल, आज के मदीना, अल्हम्दुलिल्लाह लाला में रशा साहिब आप तशरीफ लाए हैं। आपको दिल की अता कर रही है क्यों शाह साहिब की तरफ से और पूरे मिनाल की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह आपको खुशामदीद का नजराना पेश करते हैं। माशाअल्लाह हमारी खुशनसीबी कि ये लाला जी की करामत ही हम समझेंगे। मैंने आपके आने से पहले कबल आपका नाम ले दिया कि चंद लम्हात के बाद आप पहुंचने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाला जी जो है उन्हीं लम्हात के दरमियान जो है स्टेज पे जलवागर हो गए हैं। लाला जी हाजी माह मोहम्मद अरशद साहब, ये हमारी महफिल के खुसूसी मुआविन होते हैं और अक्सर जो है ये मेरे लिए दुआ भी करते रहते हैं। और लाला जी के साथ इस कदर मुझे मोहब्बत है और इनको मेरे साथ मोहब्बत है, हर जुमे का खिताब अपने मोबाइल पे लाजिमन तौर पे समात करते हैं। अल्लाह पाक लाला जी की क़यादत को, इनकी सियादत को हमेशा सलामत रखे। मैं दिल की अथा गहराइयों से आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तो हमने उलमाए किराम को, जो मैं बात कर रहा था, अलग-अलग मौज़ूआत दिए, लेकिन आज रास्ते बंद होने की वजह से कुछ हमारे उलमाए किराम जो हैं वो लाहौर तक नहीं पहुंच पाए। तो शेड्यूल जो है आपके सामने है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से अभी कुछ सना खाने मुस्तफ़ा मेरे बात पढ़ेंगे। तो मेरा मौजू था आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत, आपकी सीरत पे, आपके फज़ाइल व कमालात पे गुफ्तगू करना। आला हजरत अजीमुल मर्तबत इमाम अशा अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की वो ज़ात पाक है जिनको अल्लाह ने ये एजाज अता फरमाया है कि अल्लाह हर सदी के आखिर पे जब दीन को लोग मिटाने की कोशिश करें और खराफात जो है बढ़ जाएं और लोग दीन के ऊपर हमला आवर हो जाएं, तरह तरह की खराफात दीन के अंदर पैदा कर दें, दीन को मिटाना चाहें और दीन को मिटाने के लिए मैदान अमल में आ जाएं, तरह तरह की खराफात पैदा कर दें, तो अल्लाह हर सदी के आखिर पे एक मुजद्दिद को पैदा फरमाता है। वो मुजद्दिद दीन को असरे नौ जिंदा फरमा देता है। जितनी खराफात दीन के अंदर पैदा होती हैं वो मुजद्दिद सबको मिटा देता है। 14वीं सदी हिजरी में
जब दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वहाबियत की सूरत में, नजदियत की सूरत में, देवबंदियत की सूरत में, चकड़ालवियत की सूरत में, मिर्जाइयत की सूरत में खराफात पैदा हुई, इनका जिस शख्सियत ने कला कमा किया है और इन खराफात को जिसने मिटाने के लिए दिन रात एक किया है, उस शख्सियत का नाम इमाम अहमद रजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने इमाम अहले सुन्नत वल रहमा को बेशुमार महारतें अता फरमाई। इल्म के लिहाज से आप यदतुल्ला की हैसियत रखते थे। 1000 से ज्यादा कुतुब जो है आपने तसनीफ फरमाई। आज बंदा एक किताब लिख लेना फूले नहीं समाता। इमाम अहमद रजा अलैहि रहमतुर रहमान ने 1000 से ज्यादा किताबों का तोहफा अहले सुन्नत व जमात को अता फरमाया है। और 14वीं सदी के अंदर अकायद अहले सुन्नत की जिसने आप यारी फरमाई है, उस शख्सियत का नाम इमाम अहमद रजा है। आला हजरत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहले सुन्नत वल रहमा आपकी पैदाइश 10 शव्वाल मुकर्रम 1272 हिजरी बे मुताबिक 14 जून 1856 है। और आप हफ्ता के रोज जोहर के वक़्त शहरे बरेली के मोहल्ला जसूली में पैदा हुए। उसने इत्तेफाक से उस वक़्त आफताबे मंज़ले गफर पर था, जो अहले नजूम के नजदीक बहुत ही मुबारक साअत है कि आला हजरत की विलादत भी उन घड़ियों के अंदर हुई है जो घड़ियां बाबरकत घड़ियां थी। यानी इनकलाब 1857 से एक साल कबल एक फिक्री इनकलाब का बेबाक नकीब दुनिया में तशरीफ लाया। नामे नामी इसमें गिरामी आपका पैदाइशी नाम मोहम्मद है। आपकी वालिदा माजिदा मोहब्बत में अम्मन मियां आपको कहा करती थी। माएं होती ना, वो अपनी मोहब्बत से ना चुन लेती हैं, तो आला हजरत की अम्मा वालिदा माजिदा आपको जब भी पुकारती थी अम्मन मियां कहकर पुकारा करती थी। वालिदा माजिदा और दीगर आइज़ा आपको अहमद मियां, आपके वालिद गिरामी जब आपको पुकारते थे तो अहमद मियां के नाम से आपको याद फरमाते थे। आपके जद्दे अमजद ने आपका इसम शरीफ अहमद रजा रखा है। ये आपके दादा ने आपका नाम रखा है। आज भी दुनिया का कायदा कुलिया है, किसी भी घराने में बच्चा पैदा होता है ना, या तो बच्चे का बाप उसका नाम रखेगा, या बच्चे का चचा उसका नाम रखेगा, या बच्चे का ताया उसका नाम रखेगा, या बच्चे का मामू जो है उसका नाम रखेगा, या बच्चे की वालिदा उसका नाम रखेगी, या उसका दादा जो है उसका नाम रखेगा, या उसका नाना जो है उसका नाम रखेगा। इमाम अहमद रजा को ये सआदत नसीब है कि आपके दादा जान रजा अली खान ने आपका नाम नामी इसमें गरामी अहमद रजा रखा है। अल्लाह अकबर कबीरा। और आला हजरत खुद अपने नाम से पहले अब्दुल मुस्तफा लिखा करते थे। और ये बात याद रखें, अब्दुल मुस्तफा ये जब अबद की निस्बत रसूलुल्लाह की तरफ हो जाए
तो कहा जाता है गुलाम मुस्तफा। अगर अब्द की निस्बत अल्लाह की तरफ हो जाए तो फिर तर्जुमा ये होता है अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा। आज बाद लोग धोखाबाज, जो धोखे वाले हैं, जिनका मन गढ़ंत अकीदा है, खुद साख्ता अकीदा है, अपना बनाया हुआ अकीदा है, वो आज अहले ईमान पे बेजा एतराज़ात करते रहते हैं और एक एक लफ्ज पे पकड़ करते हैं और बिला वजह अहले सुन्नत व जमात को मुशरिक कहते हैं। कभी कुफर से ताबीर कर देते हैं, कभी शिरक से ताबीर कर देते हैं। तो ये बात समात कर लें, ये अब्द की निस्बत जो है अगर रसूलुल्लाह की तरफ हो जाए तो इससे ये मुराद हरगिज हरगिज नहीं रसूलुल्लाह का बंदा, इससे मुराद गुलाम मुस्तफा है। और अगर अब्द की निस्बत अल्लाह की तरफ हो जाए तो तब इसका माना ये बनता है कि अल्लाह का बंदा, जैसे अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा, अब्दुल रहीम रहीम का बंदा, अब्दुल करीम करीम का बंदा, और इसी तरह अब्दुल कादिर कादिर का बंदा। तो आला हजरत अपने नाम से पहले खुद लिखा करते थे अब्दुल मुस्तफा, नबी अलैहिस्सलाम का गुलाम, और आला हजरत ने पे गुलामी का हक भी अदा किया है। आज हम सब दावा तो करते हैं ना हम गुलाम मुस्तफा हैं, लेकिन जो गुलाम मुस्तफा के कवायद हैं, ज़वाबित हैं, आज हम उनसे कोसों दूर हैं, वो हमारे से पूरे नहीं होते। इमाम अहमद रजा को अल्लाह ने ये सआदत अता फरमाई। आपने अगर अब्द मुस्तफा अपने नाम के साथ लिखा है तो फिर अब्द मुस्तफा सारी दुनिया को साबित करके भी दिखाया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपने अपना सन्ने विलादत जो है कुरान पाक की इस आयत से निकाला है, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमाना। ये वो लोग हैं जिनके सीनों पर, जिनके कुलूब कल्बों पर अल्लाह ने ईमान को लिख दिया है। ऊंची कह सुभान अल्लाह। उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमाना, अल्लाह ने इनके कुलूब पर, इनके दिलों पर ईमान को नक्श फरमा दिया है। नक्श का माना आप जानते हैं, किसी चीज को किसी किताबी सूरत में उतार लेना और वो चीज महफूज कर लेना। तो ऐसे लोग भी हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने ईमान को नक्श फरमा दिया है। तो आला हजरत अजीमुल मर्तबत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत वल रहमा की शख्सियत, आपकी जात वो जात पाक है जिनके सीने पे, जिनके कल्ब पे अल्लाह ने ईमान को नक्श फरमा दिया था, ईमान को लिख दिया था। उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमाना। और फिर आगे रब ने फरमाया व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्ह, और अल्लाह ने रूहुल कुदस के जरिए इनकी मदद फरमाई। अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए इनकी मदद फरमाई। अगर इस आयत के हरूफ अबजद निकाले जाएं तो वो 1272 ही बनते। आला हजरत ने इससे अपना जो है सन्ने विलादत निकाला है। और फिर आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत वल रहमा आप फरमाते हैं अल्लाह ने अहमद रजा के कल्ब पे, सीने पे इस तरह ईमान को नक्श फरमा दिया है। अगर आज भी अहमद रजा का सीना चाक किया जाए और दिल को निकाल के इसके दो टुकड़े किए जाएं, एक पे लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे टुकड़े पे लिखा होगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत वल रहमा आप खुद फरमाते हैं आज भी फकीर के सीने को चाक करके कल्ब के दो टुकड़े करके देख लो तो कल्ब जो है अल्लाह और अल्लाह के जिक्र से खाली नहीं होगा। इसीलिए तो आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत वल रहमा अपने कलाम में भी फरमाते हैं
दमे नज़ा जारी हो मेरी ज़बां पर, नज़ा का वक़्त जब हो, आखिरी वक़्त जब जान जिस्म से निकलने लगे, जान कफ से अनसरी से परवाज करने लगे, तो आला हज़रत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहले सुन्नत वल रहमा ऐसे गुलाम मुस्तफ़ा, अब्द मुस्तफ़ा होने के नाता से, ऐसे गुलाम मुस्तफ़ा होने के ताल्लुक से आप ये फरमा रहे हैं कि जब मेरा आखिरी वक़्त हो, जब हर मोमिन का आखिरी वक़्त हो, तो मोमिन को ये सादत अल्लाह अता फरमाए कि आखिरी वक़्त दुनिया के झगड़े मेरी जुबान पर ना हो, दुनिया की बातें मेरी जुबान पर ना हो, जायदाद की बातें, जायदाद के झगड़े जो है मेरी जुबान पर ना हो, ये सारे मामलात शरीयत के मुताबिक मैंने पहले ही कर दिए हों, ये मुकम्मल हो। और आखिरी वक्त जब हो, जब रूह जो है निकलने लगे, तो मेरे कलम पे, मेरी ज़बां पे क्या जारी हो, दमे नज़ा जारी हो मेरी ज़बां पर, मोहम्मद मोहम्मद खुदाए मोहम्मद। मेरी ज़बां पर कोई और कलिमा जारी ना हो। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन काना आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जिस शख्स का आखिरी कलाम कलिमा तैयबा होगा ना, वो शख्स तो यकीनन जन्नत में दाखिल होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट है, जन्नत में जाने की सनद है, अरे जन्नत में जाने का संदेशा है। और आज देखें, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ जब बच्चे को प्यार करती है, आखिर माँ की ममता जो है तड़पती रहती है, कब ये मेरा लख्ते जिगर, कब ये मेरा लाल, कब ये मेरी आंखों का चैन जो है अपनी ज़बान से गुफ्तगू करेगा, कब ये बोलना शुरू करेगा। जब बच्चा जो है लुड़खड़ाती हुई जुबान से बोलना शुरू करता है, तो माँ की खुशी की इंतहा नहीं रहती। माँ कहीं कुछ बांट रही होती है, कहीं कुछ लड्डू बांट रहे होते हैं, कोई अपने अपने इलाके के रस्म के मुताबिक कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में तकसीम कर रहे होते हैं। और जब पूछा जाता है कि ये क्या वजह है, आज इस घर में खुशियों का समा है, खुशियों का इजहार है, आती है आवाज, आज मेरे लख्ते जिगर ने बोलना शुरू कर दिया है, आज मेरे लख्ते जिगर ने कलाम करना शुरू कर दिया है, गुफ्तगू करना शुरू कर दी है। अगरचे कलिमात मुकम्मल नहीं है, पुख्ता नहीं है, अरे शकील नहीं है, अरे कलिमात जो है मजबूत नहीं है, लेकिन कच मुझ तो है, लेकिन लड़खड़ाते हुए लफ्जों में कलाम तो कर रहा है। अरे माँ तो तरस जाती है, कहीं मेरा बच्चा गूंगा ना हो, कहीं मेरा बच्चा बहरा ना हो, कहीं जुबान के बोलने से ये ऐसा ना हो कि इससे खाली हो, हारी हो। तो जब बच्चा बोलना शुरू करता है ना, तो माँ की खुशी की इंतहा नहीं रहती। अल्लाह अकबर कबीरा। और जिसका बच्चा बचपन में बोलना शुरू करे, उसकी जबान में कज मुझ भी ना हो, टेढ़ापन भी ना हो, जिसके अल्फाज भी कमजोर ना हो, जिसके अल्फाज भी मजबूत हो, जिसके अल्फाज भी शकील हो। अरे जिसको जब बचपने में अभी 3 साढ़े 3 साल की उम्र हो, तो एक शख्स सामने आ जाए, अरबी में उससे कलाम करता है, अरे वो उससे बढ़कर अरबी में उसका जवाब देता है। और फिर यही बच्चा जो है आगे चलता है, 4 साल की उम्र है, 4 साल की उम्र में बच्चे की जबान में कजमुज होता है, टेढ़ापन होता है, अरे अल्फाज कलिमात मुकम्मल नहीं होते। अरे जो 4 साल की जबान में अल्लाह का पूरा कुरान नाजिरा पढ़ ले, उसको इमाम अहमद रजा कहा जाता है। अरे जिसकी 6 साल की उम्र हो जाए, अल्लाह अल्लाह, जिसकी 6 साल की उम्र हो जाए और वो मिंबर पे बैठ जाए, और मिंबर पे बैठकर आका करीम अलैहिस्सलाम के मिलाद पे 3 घंटे जो है गुफ्तगू कर दे, और मोतियों के अजीम जो है मोतियों के दरिया बहा दे, अरे उस शख्सियत को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे जो बच्चा जो है अभी 13 साल 10 महीने 4 दिन उम्र हुई है, और तमाम उलूम अकलिया नकलिया सब पढ़ लिए हैं,
तमाम उलूम जिसके मुकम्मल हो गए हैं और 10 साल 13 साल 10 महीने 4 दिन की उम्र में जो अभी बालिग हुआ है, नमाज इस दिन फर्ज हुई है और जिसको बाप ने इफ्ताह फतवे की सीट पे बिठा दिया है, फतवे की मसनद पे बिठा दिया है। अरे जिसने 13 साल 10 महीने 4 दिन की उम्र में फतवा लिखना शुरू कर दिया है, उसका नाम इमाम अहमद रजा है। पौने 14 साल की उम्र में, अरे लोगों के तो नसाब भी पूरे नहीं होते, दरसे निज़ामी भी मुकम्मल नहीं होता। अरे जिसने अल्लाह अकबर कबीरा अरबी के अंदर जो है किताबें लिख दी है इस उम्र में, उसका नाम इमाम अहमद रजा है। जिसके सर पे दस्तारे फजीलत का ताज इसी उम्र में सज गया है, उसको इमाम अहमद रजा कहा जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा जो मुकम्मल फतवा देने के लिए बैठ गए हैं और तकरीबन 7 वर्ष के बाद जिसने जो है मुकम्मल तौर पे फतवा जारी करना शुरू कर दिया है और इसके बाद जिनके वालिद गिरामी का इंतकाल होता है 1297 में मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल होता है, तो कुल्ली तौर पर जिसको फतवा लिखने की देने की सआदत नसीब होती है उसी का नाम तो इमाम अहमद रजा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं कुर्बान जाऊं इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमतुर रहमान की जात पाक पर आपका ईमान किस कदर पुख्ता है। मलफूजात आला हजरत, इसमें आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा आप मंज़िले ईमान और यकीन की जो मंजिल है ना, इसके मुताल्लिक आप निशानदेही फरमाते हैं इलाहियात, ज़ाते इलाही के बारे में, नबूवत के बारे में कि अल्लाह की ज़ात के बारे में हमें कैसा ईमान रखना चाहिए। ये बात बड़ी अहम है, समात करें और इसको अपने सीनों में उतार लें, तो ये बात जो है इंशाअल्लाह दुनिया में भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी, हशर में भी काम आएगी। और जो इस बात को अपने सीने कल्ब पे उतार लेगा ना, कभी वो शख्स गुमराह नहीं होगा, कभी राह रास्ते भटकेगा नहीं, सिराते मुस्तकीम से कभी भटकेगा नहीं, गुमराही की तरफ नहीं जाएगा। उसका अकीदा जो है सलामत रहेगा, सलामती वाला अकीदा रहेगा। आओ मेरे मोमिन भाइयों, अपने अकायद को सलामती के साथ रखो, अपना अकीदा सालिम रखो। अगर अकीदा सलामत न रहा, पढ़ा हुआ कुरान जाया हो जाएगा, पढ़ी हुई नमाजें जाया हो जाएंगी, अदा की हुई तहज्जुद जाया हो जाएगी, अदा किया हुआ हज जाया हो जाएगा और की हुई सारी खैरात सदकात जो हैं सब जाया हो जाएंगे। अगर अकीदा सलामत होगा, तेरा एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज, एक एक काम, एक एक फेल, तेरी एक एक हरकत, तेरे जिस्म की हरकत और सकनात सब की सब अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगी। मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत वल रहमा मलफूजात आला हज़रत में आप लिखते हैं इलाहियात, ज़ाते इलाही के बारे में, व नबुव्वात अंबिया किराम के बारे में, और माआद यानी आखिरत के हवाले से अकायद को जो मीज़ान अक्ल से तोड़ना चाहेगा ना, जो कहे मैं इलाहियात यानी ज़ाते बारी ताला और नबुव्वत और आखिरत को मैं अक्ल के तराजू में तोड़ दूं, तो ऐसा करने वाला शख्स जो है लग़ज़श खता करेगा। अकायद समईया, वो अकायद जिनका समझना दलील शरई पर मौकूफ है, फकत अक्ल से नहीं जाने जा सकते। जैसे नबुव्वत अज़ाब कब्र, अब नबुव्वत अक्ल से नहीं जांची जा सकती, और अज़ाब कब्र कोई अक्ल से अज़ाब कब्र इसका नहीं अंदाजा कर सकता कि कब्र में कितना अजाब है, क्या कब्र में राहत है, सुकून है। अजाब कब्र आखिरत के बारे में बस इन पे ईमान हमें रखना चाहिए। नबूवत में भी आंखें बंद करके ईमान,
अल्लाह की उलूहियत पर भी आंखें बंद करके हमें ईमान रखना चाहिए। आखिरत पर भी, कब्र पर भी और आखिरत की मंजिल पर भी हमें आंखें बंद करके ईमान रखना चाहिए। तो आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत वल रहमा फरमाते हैं, अज़ाब कब्र, आखिरत व सवाब व इकाब वगैरह के बारे में इन नुसूस शरइया के हाथ में ऐसा बंदा हो जाए जैसे गस्साल के हाथ में मैयत जब बंदा फौत हो जाए ना, फिर कुछ नहीं कर सकता। अब गुस्ल देने वाले के हाथ में है, उसने इसको गुस्ल देना, जैसे चाहे वो गुस्ल दे, ये आगे बोल नहीं सकता। तो अल्लाह की उलूहियत के आगे भी कोई एतराज बंदे को सारी जिंदगी में नहीं करना चाहिए। नबूवत का जब मसला आ जाए तो नबूवत के ऊपर जो है कभी एतराज ना करे, वरना सब कुछ साया हो जाएगा। और आखिरत के बारे में भी कभी इसको कोई एतराज नहीं करना चाहिए। इन तमाम चीजों पे बंदे को आंखें बंद करके ईमान रखना चाहिए। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिदीनिल अजाइज, दीन जो है तुम बूढ़ी औरतों की तरह रखो। पहले जमाने में जो औरतें होती थी उनका अकीदा बड़ा पुख्ता होता था, जो उन्होंने अपने बड़ों से सुना था ना, कभी उसमें ऊंच नीच नहीं होने देती थी। जैसे अकीदा सुना था, अकीदा पुख्ता, उनको कोई अकीदे से हेर फेर इधर उधर नहीं कर सकता था। आज कुछ ऐसे लोग भी हैं पिल पिले कच्चे कच्चे सुन्नी, वो कच्चे कच्चे सुन्नी हैं। पहले वो सुन्नी होते हैं, 11वीं भी दिलाते हैं, 12वीं भी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मनाते हैं, लेकिन उन लोगों के हाथ चढ़ जाते हैं जो बदअकीदा लोग हैं, जिनके अकायद नजरियात ठीक नहीं। फिर क्या होता है, उनके पास बैठते 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 आखिर होता क्या है, ये भी उन जैसे उन्हीं का रंग चढ़ जाता है, इनके अकायद खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो बूढ़ी औरतें थी ना, उनका अकीदा कभी खराब नहीं होता था। तो आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत वल रहमा फरमाते हैं, अरे कभी किसी बदअकीदा के पास न बैठो। आप फरमाते, बाएं रास्ते न जा मुसाफिर सुन, माल है रहमार फिरते हैं। ये जो उल्टा रास्ता है ना वादियों का, देवबंदियों का, चकड़ालवियों का, इस रास्ते पे कभी ना जाना। तेरे पास ईमान की दौलत है ना, माल है, तो ये रहमार है, ये डाकू है, ये तेरा सारा माल जो है छीन लेंगे, दौलत ईमान से तुझे खाली कर देंगे। इश्क़ मुस्तफा तेरे सीने में नहीं रहेगा, खाली हो जाएगा तेरा सीना अगर इनके साथ बैठता रहा। लेकिन अगर तेरा अकीदा पुख्ता है ना, इस कदर पुख्ता है कि तू अपने अकीदे को नहीं बदलेगा, इनके अकीदे को बदलेगा, फिर तो इनके पास फिर तो तेरा हक बनता है ना, फिर बैठ वगरना। आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत वल रहमा फरमाते हैं, बाएं रास्ते न जा मुसाफिर सुन, माल है रहमार फिरते हैं। आज बड़े बड़े डाकू ज़याफ़ी सियाब, इन्होंने कपड़े तो पहने हुए हैं इंसानी, लेकिन अंदर से ये भेड़िए हैं, ये तेरा ईमान चुरा लेना चाहते हैं, तुझे ईमान से खाली कर देना चाहते हैं। आप फरमाते हैं इनके पास न बैठो, वगरना तुम्हारा अकीदा अपना अकीदा नहीं रहेगा, वो बुजुर्गों वाला अकीदा नहीं रहेगा, नबी के सहाबा वाला अकीदा नहीं रहेगा, आले बैते तहार वाला अकीदा नहीं रहेगा, ताबईन वाला अकीदा नहीं रहेगा, तबा ताबईन वाला तुम्हारा अकीदा नहीं रहेगा। तुम्हारा अकीदा जो है जाया हो जाएगा, तुम्हारा ईमान ये छीन लेंगे। तो आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत वल रहमा फरमाते हैं, जाग सुनसान बन है रात आई, गुर्ग बहरे शिकार फिरते हैं। मेरे भाई जाग जा, जाग जा, रात बड़ी अंधेरी है, और रात अंधेरी ऊपर से रात को जो है काली घटा आ गई है और ज्यादा अंधेरा छा गया है। इस रात जो है भेड़िए बड़ा शिकार करते हैं, जगह जगह पे भेड़िए बैठे हैं। आज तू इनसे बच तभी सकता है जब रास्ता ना अपना, रास्ता अपनाना है तो जो नेक लोग हैं, जिनके अकायद सलामत है, जो नबी अलैहिस्सलाम को अपने जैसा नहीं समझते, और जो नबी अलैहिस्सलाम को जो है अल्लाह अकबर कबीरा अपने जैसा तसव्वुर नहीं करते, जिनका ये अकीदा है करीम आका अलैहिस्सलाम के बारे में, जो ये दिन रात पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, ये कहते हैं सबसे औला आला हमारा नबी, आपने कहना नहीं,
लाला जी जानते हैं ये माशाल्लाह किताबात सुनते रहते हैं हमेशा, तो मेरी आदत है, ये सारे मेरे नमाजी हैं, तो हमारा नबी मैंने कहा भी आपका ये आपने कहना है। आज कहते हैं जी नात का सना खान बनना बड़ा मुश्किल है, मैंने कहा वाकई मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं जितना तुमने बना लिया, जितना तुमने बना लिया इतना भी मुश्किल नहीं। हुजूर के सना खान बनना, सना खान का माना क्या, नबी अलैहि सलाम की तारीफ करना। तो जब सबसे औला और आला हमारा नबी पढ़ोगे तो क्या तुम मेरे नबी की तारीफ नहीं करोगे? जब तारीफ करोगे तो मेरे नबी अलैहि सलाम के सना खान बन जाओगे, तो फिर कोई लब कोई जबान खामोश न रहे। जब हमारा नबी लफ्ज़ आए तो सबने बोलना है आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत। इमाम अहले सुन्नत अल रहमा ने जहां पे किताबें बेशुमार लिखी है ना, हर वक्त के फितने को आपने चैलेंज के साथ कबूल करके उस फितने को मिटाया है। जब मिर्जाइयत मिर्जा कादियानी मिर्जाइयत पे काम कर रहा था, ये झूठा नबी जब दावे कर रहा था, उस वक्त जो है बाकी तमाम मसलक के लोग खामोश रहे हैं, इन तक पैगामात पहुंचाए गए। देवबंदियों लिखो किताब, इस मिर्जे कादियानी के खिलाफ किसी ने नहीं लिखा, वहाबियों लिखो किताब, इन्होंने उसके साथ रिश्तेदारियां निभाई है। ये अंग्रेज के एजेंट जो है, अंग्रेज की ताबेदारी करते रहे हैं, मिर्जा कादियानी को मजबूत करते रहे हैं। उस वक्त जिसने 5 किताबें लिखकर कादियानियत का रद्द किया है, उसका नाम इमाम अहमद रज़ा। आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत वल रहमा ने जहां पे किताबी सूरत में बहुत सारा मैटर लिखा है, वहां आप साथ में आपने नातिया शक्ल में भी ऐसे ऐसे कलाम लिखे हैं जो इंशाअल्लाह हमारा अकीदा और ईमान है, ये कलाम कयामत तक पढ़े जाते रहेंगे। आला हज़रत ने कमाल मोती बखेरे हैं। आप कलम उठा के लिखते सबसे औला ओ आला, सब कहें भी सबसे औला ओ आला, सबसे बाला ओ वाला, अपने मौला का प्यारा। जब ये अकीदा 14वीं सदी में खड़ा जा रहा था, ये अकीदा जो है राइज कर दिया गया था कि लोगों नबी हमारे जैसा है, नबी की इज्जत बड़े भाई जितनी या बाप जितनी करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी, हद से नहीं बढ़ना, इससे आगे नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाता है वतुअस्सिरूहु वतुवक्किरूहु, ऐ लोगों जिस कदर चाहते हो मेरे मुस्तफा की इज्जत, हद से बढ़कर मेरे मुस्तफा की इज्जत करो, मेरे मुस्तफा की तौकीर भी हद से बढ़कर करो। अल्लाह ने कोई हद रखी नहीं, जहां तक भी तुम मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की तारीफ कर सकते हो करते रहो। बस मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को तुम रे रब नहीं कहना, खुदा नहीं कहना, बाकी जितनी जो है तारीफ मेरे हबीब की कर सकते हो लोगों करो। फिर आला हज़रत ने कलम उठा के लिखा, ऐ नजरियों वहाबियों चकरालवियों मिर्जाइयों सुन लो, आज कादियानियत का फितना तभी आया है जब इन्होंने नबी को अपने जैसा कहना शुरू किया है। अगर न कहते तो आज मिर्जा कादियानी भी दावा न करता, ये इन्हीं लोगों की वजह से इसने दावा किया है। तो फिर आला हज़रत ने 14वीं सदी में 14वीं हिजरी में इस खराफात को मिटाया है और कलम उठा के लोगों को बताया, लोगों इमाम अहमद रजा का अकीदा कोई मन घड़त अकीदा नहीं है, खुद साख्ता अकीदा नहीं है, बंद कमरे में बनाया गया अकीदा नहीं है, अपना बनाया हुआ अकीदा नहीं है। अहमद रजा का अकीदा नबी के सहाबा वाला अकीदा है। इमाम अहमद रजा का अकीदा अहले बैत तहार वाला अकीदा है। तो आपने फिर कलम उठा के लिखा ना, सहाबा की सीरत को भी सामने रखा है, सूरत को भी सामने रखा है। मौला कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम का कद मुबारक कोई बहुत बड़ा नहीं था, दरमियाना कद था, बड़ा खूबसूरत बड़ा हसीन कद था, बड़ा कमाल कद था मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का। लेकिन अल्लाह ने मेरे मुस्तफा को ये वजाहत अता फरमाई है, ये इज्जत अता फरमाई है, ये मर्तबा अता फरमाया है। रब ने मेरे मुस्तफा को ये मकाम अता फरमाया है, जब मेरे मुस्तफा किसी मजलिस में बैठते हैं, बड़े बड़े आदाब और शख्सियत
बड़े बड़े कद्दावर लोग बैठते हैं, लेकिन सबसे ऊंचे मेरे मुस्तफा नजर आते हैं। फरमाते हैं मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम जब चलते हैं काफिला के साथ, और बड़े बड़े काफिले के अंदर कद्दावर शख्सियात मौजूद होती हैं, लेकिन काफिला सलार मेरे मुस्तफा नजर आते हैं। तो आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत भी कलम उठा रहे हैं, इधर मौला कायनात फरमा रहे हैं जब मेरे मुस्तफा मजलिस में बैठते हैं तो सदरे मजलिस मेरे मुस्तफा नजर आते हैं, और कोई महफिल का सदर नजर नहीं आता, सबसे बुलंद कद मेरे मुस्तफा का नजर आता है। तो फिर आला हज़रत ने भी कलम उठा ली, आपने लिखा सुनो लोगों सुन लो, सबसे औला आला, औला बमाना सबसे बेहतर, कायनात में अल्लाह ने सबसे बढ़कर बेहतरी का ताज किसी और के सर पे नहीं, मेरे मोहम्मद के सर पे सजाया है। फिर आला हजरत के कलम को भी इश्क वाला वजद आया है, वजदानी कैफियत में, इश्क की कैफियत में, मोहब्बत की कैफियत में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत वल रहमा ने भी कलम उठाया है। आप लिखते हैं सबसे औला आला, आला बमाना सबसे बुलंद, अल्लाह ने कायनात में सबसे बढ़कर बुलंदी का ताज किसी और के सर पे नहीं, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के सर पे सजाया है। फिर क्यों ना कहे सबसे औला ओ आला, सबसे बाला ओ वाला, बाला माना बुलंद, वाला माना ऊंचा तर। अल्लाह ने कायनात में जितनी बुलंदियां थी, जितनी ऊंचाइयां थी, सारी बुलंदियां मेरे मुस्तफा पे खत्म कर दी। सारी बुलंदियों का ताज अल्लाह ने किसी और के सर पे नहीं, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के सर पे सजाया है। फिर आला हज़रत की कलम को वजद आया, लिखते सबसे औला ओ आला, सबसे बाला ओ वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। आए इमाम राजी के यहाँ उनका एक शागिर्द आया, इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा नाम, बड़ी किताबें लिखी, कुरान पाक की तफसीर लिखी, बड़ा अल्लाह ने मकाम अता फरमाया, बड़े मुनाजरे किए बड़े बड़े लोगों से, हर मैदान में अल्लाह ने इमाम फखरुद्दीन राज़ी को कामयाबी अता फरमाई। तो आपके यहाँ आपका एक शागिर्द आया, और वहां एक जाहिल अनपढ़ शख्स बैठा था। इमाम फखरुद्दीन राज़ी की मजलिस में, आपकी महफिल में, ज़ाहिर है महफिल जब लोग इकट्ठे होते हैं उनमें पढ़े लिखे भी होते हैं, अनपढ़ लोग भी होते हैं, वो सारे एमए करके नहीं बैठते। मेरी मजलिस में कभी किसी ने ये दावा नहीं किया जिसने मेरी मजलिस में आना है वो पहले एमए करे, डिग्री ले, दर्स निज़ामी मुकम्मल करे, कुरान का हाफिज बने, कारी बने, तब मेरी महफिल में। ऐसा नहीं होता। तो महफिल में मजलिस में लोग हर तरह के आते हैं, मुआशरे से, सोसाइटी से लोग ताल्लुक रखने वाले जो हैं सब आते हैं। तो अब इमाम फखरुद्दीन राज़ी की बारगाह में एक ऐसा शख्स भी बैठा हुआ था जो अनपढ़ था। उससे इमाम फखरुद्दीन राज़ी के शागिर्द ने कहा, तुम्हारा क्या मजहब है, तुम्हारा अकीदा क्या है, मजहब क्या है? ये बड़ी बात सुनने वाली है। ये हमारे लाला जी माशाल्लाह ये अकीदे के बड़े पुख्ता है, और सरकार का मिलाद ये महीने के अंदर कितने दिन होते हैं भाई? 30 दिन होते हैं भाई, 35 तो नहीं होते, शायद आप क्या होते हो, 30 दिन ही है ना, महीने के अंदर 30 दिन है ना। तो ये लाला जी को अल्लाह ने कुव्वत और ताकत अता फरमाई है, ये 30 दिन ही हुजूर का मिलाद मनाते हैं, और ऐसे नहीं मनाते तुम तराक तरीके। हर वक्त जब भी यकीन करें इनके पास 2-3 उलमा चले जाए ना, या सना खान, तो वो इतना कहते लाला जी सरकार का जिक्र, तो आप कहते चलो फिर करो महफिल, उसी वक्त समा बन जाता है। ये है इश्क मुस्तफा। कोई बहुत ज्यादा पढ़े नहीं लाला जी, लेकिन अकीदा बड़ा पुख्ता है। अल्लाह अल्लाह, अकीदा बड़ा पुख्ता, अकीदा पुख्ता हो तो तब बात बनती है। अब जब पूछा इमाम फखरुद्दीन राज़ी के शागिर्द ने कि तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारा अकीदा क्या है, वो आगे से क्या जवाब देता है, मेरा अकीदा सुन्नी है, अहले सुन्नत व जमाअत से ताल्लुक रखता हूं। पूछा अपने दिल में इस मजहब की तरफ से कुछ खदशा पाते हो, कभी तुम्हारे दिल में ख्याल आया है कि मेरा मसलक सही नहीं,
मेरा मसला ठीक नहीं, कोई खदशा है तो तुम्हारे दिल में, इसके बारे में कोई खदशा रखते हो? कहा हाशा लिल्लाह, अल्लाह की कसम, हरगिज हरगिज नहीं। जैसा मुझे दोपहर के वक्त आफताब पे, सूरज पे यकीन है, दोपहर के वक्त निकला है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। फरमाया जिस तरह सूरज की यहाँ होता है, जाहिर होता है, इसी तरह मुझे अपने अकीदे पे यकीन है, मेरा अकीदा सही है। इस कदर पुख्ता अकीदा कि मेरा अकीदा तो इस कदर है कि जिस तरह सूरज निकल आए तो सबको नजर आता है, इस तरह मेरा अकीदा भी सबको पता है, सच्चा है, सुच्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात के अकायद सच्चे हैं, सुच्चे हैं, झूठे नहीं है, मन घड़त नहीं है, खुद साखा नहीं है, अपने बनाए हुए अकायद नहीं है। अहले सुन्नत व जमात के अकायद अल्लाह के कुरान वाले हैं या इमामुल अंबिया के फरमान वाले हैं। अल्लाह अल्लाह। इमाम राजी अलैहि रहमा का शागिर्द जो है, ये सुनकर इतना रोया कि कपड़े भीग गए और कहा कि मैं इस वक्त तक नहीं जानता कौन सा मजहब अकीदा ठीक है। मैं इतना पढ़ा हूं, अभी भी मेरा इतना यकीन नहीं है, और तू नहीं पढ़ा, तेरा इतना यकीन है। आज के बाद मेरा अकीदा भी पुख्ता है, अब कभी अपने अकीदे के बारे में ऐसा सोचूंगा भी नहीं। इसलिए मेरे भाई, जो तुझे अल्लाह ने अकीदा अता फरमाया है, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा, गर्मी आ जाए, सर्दी आ जाए, इसको बदलना नहीं है। अरे कपड़ा पुराना हो जाए, बदल लो, टोपी पुरानी हो जाए, बदल लो, अरे इमामा पुराना हो जाए, बदल लो, अरे जुराबें पुरानी हो जाए, बदल लो, जूता पुराना हो जाए, बदल लो, लेकिन अकीदा पुराना ही रखना है। अकीदा नया नहीं रखना, वरना गुमराह हो जाओगे, डगमगा जाओगे, गुमराही की तरफ चले जाओगे। आज देखो कई मिर्जा जेलमी की भींट चढ़ गए हैं, अकायद अपने खराब कर चुके हैं। कोई वहाबी बना है, कोई नजदी बना है। अल्लाह ने तुम्हें ये एहसास अता फरमाया है, हमारे बड़े भी अहले सुन्नत व जमात से थे, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस अकीदे की 14वीं सदी में आग आई, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ने फरमाई है, आज हमारा वही अकीदा है। फिर क्यों न कहें सबसे औला ओ आला, सबसे बाला ओ वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमत, अल्लाह पर जो कामिल भरोसा है। इस पे एक वाकया समात फरमाए। एक दिन मौलाना मोहम्मद हुसैन मेरठी के वालिद वो तशरीफ लाए आला हज़रत के पास। वो इल्मे नुजूम के माहिर थे, इल्मे नुजूम सितारों का इल्म जानते थे। वो बता देते थे बारिश किस दिन होनी है, किस वक्त होनी है, इतने इल्म के माहिर थे। तो आला हज़रत ने उनसे दरियाफत फरमाया, फरमाइए बारिश का क्या अंदाज है, बारिश कब होगी। अब उसने आगे से क्या जवाब दिया कि इन्होंने सितारों की वजह से जायचा बनाना शुरू कर दिया। सितारे जो उनका जायचा बनाया, उनका जायचा डिजाइन बनाया, बनाने के बाद कहा कि इस महीना में पानी नहीं, इस महीना बारिश नहीं होगी, इस ये महीना बारिश से खाली है। आइंदा माह में जो आइंदा महीना आएगा ना, उस महीने में बारिश होगी। ये कहकर वो जायचा आला हज़रत की तरफ बढ़ा दिया। वो जो जायचा बनाया था ना नक्शा, आला हज़रत के आगे कर दिया। इमाम अहमद रज़ा ये देख लो, इस महीने बारिश नहीं, अगले महीने बारिश होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। आला हज़रत का अल्लाह पे जो पुख्ता ईमान है, कामिल ईमान है, जो भरोसा है रब पे, वो जरा समात करो। आप अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। तो आला हज़रत ने देखकर फरमाया कि अल्लाह ताला को सब कुदरत है, अल्लाह को सब कुदरत, अल्लाह तमाम ताकतों का मालिक है, चाहे तो आज बारिश बरसा दे। ऊंची कह सुभान अल्लाह, ऊंची कह सुभान अल्लाह। यार जुमला बड़ा है, लेकिन आपकी सुभान अल्लाह बड़ी छोटी है, इसको भी बड़ा कर दो। ऊंची कहो सुभान अल्लाह। फरमाया मेरा रब जो है तमाम ताकतों का मालिक है, सब कुदरत मेरे अल्लाह को है, तो चाहे तो आज बारिश बरसा दे। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है,
पानी नहीं है, ज़ैचा मैंने बना दिया, आपके सामने रख दिया है, ये कैसे हो सकता है? ये तो मुमकिन नहीं, मुहाल है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब बारिश इस महीने में हो जाए, आप आज का नाम ले रहे हैं, इस महीने में बारिश नहीं होनी, पूरा महीना बारिश से खाली है। तो आपने आगे से जवाब क्या दिया? आप सितारों की वजह को नहीं देखते? वो आगे कह रहा है आला हजरत आप सितारों की वजह को नहीं देखते? आला हजरत ने फरमाया मैं सब देख रहा हूं, और इसके साथ साथ सितारों के वाजे जो सितारों को बनाने वाला रब है, मैं उसकी कुदरतों को भी देख रहा हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत वल जमात फरमाते हैं मैं साथ साथ सितारों के वाजे बनाने वाले और उसकी कुदरत को भी देख रहा हूं। फिर इस मुश्किल मसले को आला हज़रत ने किस कदर आसान तरीके से समझा दिया। सामने घड़ी लगी हुई थी, उसके ऊपर टाइम चल रहा था, तो 11:15 बजे थे, 11:15। तो पूछा भी अब बताओ इस घड़ी के ऊपर टाइम क्या हुआ है? सामने घड़ी लगी हुई थी। आला हज़रत ने उनसे पूछा वक्त क्या है? बोले 11:15 बजे है। आला हज़रत ने फरमाया 12 कब बजेंगे? 12 बजने में कितनी देर है? शाह साहब बोले ठीक पौना घंटा भी रहता है, पौने घंटे के बाद 12 बज जाएंगे। तो अभी 11:15 हो तो पौने घंटे के बाद 12 बजते हैं ना, ऐसे ही कि नहीं? पहले तो नहीं बज जाते, कहीं पहले 12 आपने ना बजा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो 12 पौने घंटे के बाद 11:15 के बाद पौने घंटे के बाद 12 बजेंगे, ठीक पौने घंटे के बाद 12 बजेंगे। शाह साहब बोले आपने इसकी अल्लाह अकबर कबीरा। तो जब इतनी बात की ना पौने घंटे के बाद 12 बजेंगे, तो आला हज़रत थे और बड़ी सुई जो है उसको घुमा दिया, जो बड़ी सुई थी ना उसको आपने घुमा दिया। फौरन टन 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 की आवाज आने लगी, 12 बजने लगे। अब 12 बज गए। अब आला हज़रत ने फरमाया कि आपने तो कहा था ठीक पौना घंटा है 12 बजने में। शाह साहब बोले कि आपने इसकी सुई खसका दी है, सुई खिसका दी आपने, आगे कर दी, तब ये 12 बजे हैं, वरना अपनी रफ्तार से पौना घंटा के बाद ही 12 बजने थे। तो आला हज़रत ने फरमाया इस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत कादिर मुतलक है कि जिस सितारे को जिस वक्त चाहे जहां चाहे अल्लाह भेजता है, भेज सकता है। वो चाहे तो 1 महीना क्या, 1 हफ्ता क्या, 1 दिन क्या, वो खुदा अभी बारिश बरसा सकता है। मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत वल रहमा जहां पे आपने कलम उठा दिया है, आज तक उस कलम का कोई मुकाबला नहीं कर सका। वहाबियत, नजदियत, चकरानवियत कयामत तक रोती रहेगी आला हज़रत के कलम की वजह से। इनके सीने में जो आला हज़रत का कलम चला है, कयामत तक इस कलम का जवाब नहीं दे सकते। ये एहसास अल्लाह ने इमाम अहमद रज़ा को अता फरमाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। कयामत तक वहाबियत नजदियत रोती रहेगी। जब इन्होंने मेरे मुस्तफा के मिलाद पे एतराज किया ना, अब मन घड़त बातें ले आए जी, हुजूर का मिलाद मनाना जायज नहीं है, ये तो हराम है, ये शिरक है, कुफर है, बिदत है, पता नहीं क्या क्या इन्होंने कह दिया। अगर शिरक से कोई आगे कलमात होते पहुंच जाते। इस कदर घटिया किस्म के ये लोग हैं। जब सब कुछ इन्होंने कह दिया ना 14वीं सदी में, फिर आला हज़रत ने कलम उठाया। ऐसे नहीं कह दिया किल के रजा है खंजरे खून खार बरकबार, किल के रजा है खंजरे खून खार बरकबार। आला हज़रत का कलम जो है आम कलम नहीं है, अरे ये कलम जो है ये खंजरे खून खार है। ऐसा खंजर जो सीने में लगे तो खून किए बगैर जो है सीने से वापस नहीं आता। तो फरमाया अहमद रजा का कलम भी ऐसा है, अरे इसने वहाबियत का कला कमा किया है, इसने देवबंदियत का कला कमा किया है, अरे इसने नजदियत का कला कमा किया है, चकरानवियत का कला कमा किया है, इसने मरसियत का मिर्जाइयत का कला कमा किया है। कौन सा आला हज़रत का कलम? एक दफा सदरुल अफाजिल मौलाना सैयद नाइमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह आपने आपकी खिदमत में अर्ज की कि हुजूर आपकी किताबों में वहाबियों देवबंदियों के बारे में बड़े सख्त कलिमात हैं। आपने खूब
उनको लताड़ा है, खूब सख्त कलिमात इस्तेमाल किए हैं। नए नए लोग जो है ना, नौजवान जो है वो आपकी किताबों को पढ़ते हैं, इतनी सख्ती देख के ना वो छोड़ देते हैं, पूरी किताब नहीं पढ़ पाते। तो अगर ये शिकायत आई है, कंप्लेन आई है कि आला हजरत अगर आप सख्ती जरा कम कर देना तो फिर ये भी लोग आपकी किताबों को पढ़ लेंगे। और ये बात याद रखें, आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत वल रहमा कभी अपनी जात का किसी से बदला नहीं लिया। अगर कोई आपको गाली देता तो तब भी उसका जवाब नहीं देते थे। अगर कोई आपको बेहुदा गुफ्तगू के साथ आपसे बात करता तो तब भी आप अपनी जाती तौर पर उसका जवाब नहीं देते थे, बल्कि लिखा कि लोगों जितनी गालियां निकालनी है, जितने बुरे कलिमात कहने मुझे कह लो, मेरे नबी के बारे में ऐसा कलिमा न बोलना वगरना अहमद रजा तुम्हारे सीने को चीर देगा। वगरना अहमद रजा का कलम जो है तुम्हारा कला कमा कर देगा। तो आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत वल रहमा इनकी सीरत को देखा जाए, मन अहब्बा लिल्लाहि व अबगदा लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फक़द इस्तकमलल ईमाना। जिसने मोहब्बत की अल्लाह के लिए, जिसने बुग़्ज़ रखा अल्लाह के लिए, जिसने अता किया अल्लाह के लिए, जिसने रोका अल्लाह के लिए, फ़क़द इस्तकमलल ईमाना, इसने तो अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। अरे आला हजरत ने जिससे भी बुग़्ज़ रखा है अपनी ज़ात की वजह से नहीं, अल्लाह की वजह से बुग़्ज़ रखा है। आला हजरत ने जिनके साथ दुश्मनी रखी है अपनी ज़ात की वजह से नहीं। वगरना एक खत आपके पास आया जिसमें गालियां, गलीज किस्म की गालियां लिखी हुई थी, और आपका एक मुरीद उसके इलाके से खत आया था। जब पढ़ा हैरान हो गया, कहा मेरे आला हजरत आप मेरे पीरो मुर्शिद हैं, आपके बारे में शख्स ने ये नजरिया रखा है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे, अदालत में ले जाएंगे, इसके खिलाफ मुकदमा करेंगे। इमाम अहमद रजा कहने लगे बैठो। अंदर गए, उन्होंने कहा पता नहीं अंदर से आप चीजें लेकर आएंगे तो कोई जो है इसके मुखालफत में कुछ चीज पेश करेंगे। तो आला हज़रत अंदर से कुछ खतूत लेकर आ गए हैं, वहां पे रखे, कहा इनको भी पढ़ो। कहा तो शायद ये इनसे भी ज्यादा सख्त किस्म के खतूत होंगे, गालियां ज्यादा होंगी। जब पढ़ना शुरू किया तो किसी में लिखा है आला हजरत आप मुजद्दिद है इस वक्त के, दीन के मुजद्दिद है। आला हजरत आप आशिक़े रसूल हैं। आला हजरत आप माहिए बिदअत है, बिदअतों को मिटाने वाले हैं। आप तो नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे आशिक हैं। आला हजरत आप बहुत बड़े आलिम हैं, तक़वे के कोहे हिमाला हैं, आप आबिद हैं, आप ज़ाहिद हैं, आप मुत्तकी हैं, आप परहेज़गार हैं, आप बहुत बड़े आलिम हैं। आला हजरत की तारीफात के अंबार लगा दिए हैं। कहा ये कहने वालों के अहमद रजा को ये गालियां मिली हैं, इनके खिलाफ मुकदमा किया जाए। पहले ये पढ़ो ना, जिन जिन ने मेरी तारीफात की है ना हुजूर की सनाखानी की वजह से, हुजूर के इश्क की वजह से, पहले हम इनको इनाम तो देना, इनको सजा उनको तब दिलवाएंगे, पहले इनको इनामात तो दें। जब हम के पास इतना पैसा नहीं, इनको इनामात नहीं दे सकते, तो हमें उनको सजा दिलवाने की भी क्या जरूरत है। अहमद रजा को अपनी जात की परवाह नहीं है। अहमद रजा ने जब भी किसी से बुग़्ज़ रखा है तो अल्लाह और रसूलुल्लाह की वजह से रखा है। जब भी किसी से मोहब्बत की है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत की है, किसी को कुछ दिया है तो रब की अता के लिए दिया है, किसी को कुछ मना किया है तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की वजह से मना किया है। इसीलिए तो फिर आपने कलम उठा के लिखा ना, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। कहा मेरा दुश्मन हो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, मैं उसको कुछ नहीं कहूंगा। मुझे कोई गालियां दे रहे, कोई डंडा मार ले, कुछ कर ले, मैं कोई खंजर चला दे मेरे ऊपर, उसको कुछ नहीं करूंगा। लेकर जिसने मेरे नबी के साथ छेड़छाड़ की, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की इहानत के लिए कलम उठाया, फिर अहमद रजा 14वीं सदी में उसको जिंदा नहीं रहने देगा, जिंदा दफन कर देगा। इमाम अहमद रजा फिर कलम उठा कर लिखते हैं, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। जितने भी मेरे नबी के दुश्मन है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करीम आका अलैहि सलाम के जितने भी दुश्मन हैं, इनके साथ कोई रायत नहीं,
कोई इनके साथ कंप्रोमाइज मुआदा नहीं, इनके ऊपर जितनी सख्ती करो उतनी कम है। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए। ये जितने भी मुल्हिद ना मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की तारीफ के मुनकिर हैं, इन सब के ऊपर जो है जितनी शिद्दत हो सकती है उतनी कीजिए। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए। फिर आगे आपने आले सुन्नत व जमात का अकीदा जो है सच्चा सुच्चा अकीदा, मिलाद वाला अकीदा आगे बयान किया है। अल्लाह अकबर कबीर। आप क्या लिखते हैं? जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, जिक्र उनका छेड़िए हर बात में। शैतान के सामने मेरे नबी का जिक्र करो ना तो शैतान सीख पाओ जाता है, उसको मेरे नबी का जिक्र हजम नहीं होता। तो आज जिन जिन को मेरे नबी का जिक्र, हुजूर की नात हजम नहीं ना होती, मेरे मुस्तफा की तारीफ हजम नहीं होती, समझ लो ये शैतान के पैरोकार हैं। जो नबी का दिन रात मिलाद मनाते हैं, जिक्र मुस्तफा करते हैं, मिलाद मुस्तफा की महफिल करते हैं, दिन रात नातों की महफिल सजाते हैं, मस्जिद से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। समझ आओ ये शैतान के पैरोकार नहीं, रब रहमान के पैरोकार है। जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, छेड़ना शैतान का आदत कीजिए। जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, छेड़ना शैतान का आदत कीजिए। मिस्ल फारिस जलजले हो नजद में। अरे जब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई, ईरान के अंदर जलजला आ गया, मुल्क शाम के महल्लात में 14 किंगरे गिर गए, और ईरान के अंदर जो आतशकदा सदियों से सुलग रहा था, कभी बुझा नहीं था। मेरे मुस्तफा की विलादत पे ऐसे बुझा जैसे पूरे दरिया का पानी इसके ऊपर डाल दिया गया है। 14 किंगरे जो है गिर गए हैं। अरे कैसरो किसरा के महल्लात के, और नजद जहां से वहाबियत का बीज आया है, इब्ने अब्दुल वहाब इसके जितने पैरोकार हैं, ये जितने वहाबी हैं इसके पैरोकार हैं। तो आला हज़रत ने क्या कदम उठाया? आप फरमाते हैं मिस्ल फारिस जलजले हो नजद में, जिस तरह ईरान में मुल्क शाम में मेरे मुस्तफा की विलादत में जलजले आ गए ना, शाम बरकरार न रह सका। ईरान जो है उसका आतश कदा हमेशा जल न सका, मेरे मुस्तफा की आमद पे बुझ गया। तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थरथरा कर गिर गया। जिस नबी की आमद पे खाना काबा में 360 रखे हुए बुत जो है, नबी की विलादत की ताब न लाते हुए, रोब का ताब न लाते हुए सब गिर पड़े हैं। उस नबी की विलादत हुई है। आज उसी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का जब मिलाद हुआ है, मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ है, तो आज भी सुनियो, हुजूर के मिलाद का जिक्र करो, वहाबियत खत्म हो जाएगी, इनकी जड़ें जो है खोखली हो जाएगी। मिस्र फारिस जलजले हो नजद में, जिक्र आयात विलादत कीजिए, हुजूर की विलादत का जिक्र कीजिए। तो आला हज़रत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहले सुन्नत वल जमात की बारगाह में सदरुल फाजिल मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जरा आप कलम में शिद्दत कम कर दें। आगे से जवाब क्या दिया? ए नईमुद्दीन मुरादाबादी शुक्र कर, हमारे हाथ में तलवार नहीं। अगर अहमद रजा के हाथ में तलवार होती ना, तो ये जितने हुजूर के गुस्ताख है ना, अहमद रजा इनके सर कलम कर देता। लेकिन मेरे हाथ में कलम है, तलवार तो नहीं है, लेकिन अहमद रजा का कलम भी जो है ये भी खंजरे खूनखार से कम नहीं है। ये भी वहाबियत को चीर देगा, नजदियत को चीर देगा, देवबंदियत का कला कमा कर देगा। इसीलिए तो आला हज़रत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहले सुन्नत वल जमात फरमाते किल के रजा है खंजरे खूनखार, किल कलम को कहा जाता है। का अहमद रजा का कलम जो है ये खंजरे खूनखार है, किल के रजा है खंजरे खूनखार, बरकबार ये बिजली की तरह चलने वाला है। किल के रजा है खंजरे खूनखार, बरकबार आदा और दूध की जमा है।
ये जितने दुश्मन मुस्तफा इनसे कह दो, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें, इनको कहो बाज आ जाओ, वगरना अहमद रजा का कलम जो है इनको छोड़ेगा नहीं। ये है इमाम अहमद रजा। कभी अपनी जात के लिए किसी से बदला भी नहीं लिया, जब भी कलम उठाया है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा के लिए कलम उठाया है। अल हुब्बु लिल्लाह इसकी जो है अमली तफसीर थे आला हजरत, वल बुग़्दु लिल्लाह इसकी अमली तफसीर थे आला हजरत। जिससे भी मोहब्बत की है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा के लिए मोहब्बत की है, जिससे भी आला हजरत ने बुग़्ज़ रखा है अल्लाह की रजा के लिए बुग़्ज़ रखा है। अरे जिसको भी जो कुछ दिया है अता किया है अल्लाह की रजा के लिए दिया है, जिसको मना किया है अल्लाह की रजा के लिए मना किया है। यह है इमाम अहमद रजा। तो आप लिखते हैं एक बड़ी कमाल बात मलफूज़ात आला हज़रत में, एक दूसरे मकाम पर आपने लिखा हदीस शरीफ में है कयामत के दिन, बड़ी कमाल बात है समाप्त करने वाली। कयामत के दिन एक शख्स हिसाब के लिए बारगाह रब्बुल इज्जत में लाया जाएगा। किस लिए? हिसाब के लिए। उसका हिसाब होगा, हर बंदे का हिसाब होना है। तो हिसाब के लिए जब एक शख्स को अल्लाह की बारगाह में लाया जाएगा ना, उससे सवाल होगा ला तू क्या लाया है, क्या चीजें की, क्या करके आया दुनिया में। जाहिर है जब अल्लाह हिसाब लेगा ना तो बंदा क्या कहेगा, ये बात भी तवज्जो से सुनने वाली है। जब अल्लाह हिसाब लेगा ना बंदे का, तो बंदा क्या कहेगा कि मौला मैंने इतना कुरान पढ़ा, मैंने इतनी नमाजें पढ़ी, मैंने इतने रोजे रखे, फर्जी रोजों के अलावा नफली रोजे भी रखता रहा, मैंने इतना सदका खैरात किया, इतने जो है मैंने ज़कात दी, ये काम किया, ये किया, ये किया। वो सारे काम गिनवाना शुरू कर देगा ना। जाहिर है बंदे ने जो किया वही बताना ना, अल्लाह मैंने ये भी नेकी की, ये भी नेकी की। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा बता बंदे क्या लाया है, वो बोलेगा कहेगा मैंने इतनी नमाजें पढ़ी, अलावा फर्ज के इतने रोजे रखे, अलावा माह रमजान के मैंने इतने रोजे रखे, इस कदर खैरात की, अलावा ज़कात के इस कदर हज किए, अलावा हज के जो हज फर्ज था उसके अलावा भी मैंने हज किए, नफली हज भी किए वगैरह ज़ालिका। इरशाद बारी ताला होगा, रब फरमाएगा हल वा लईता लिवलिया व आदैता लिअदुवा। ए बड़े रोजे रखने वाले, बड़े हज करने वाले, फर्ज हज के अलावा भी नफली हज अदा करने वाले, और फर्ज रोजों के अलावा नफली रोजे रखने वाले, और जो ज़कात लाजिम थी उसके अलावा भी ज़कात देने वाले, आना ये तो बता हल वा लईता लिवलिया, कभी मेरे मुहिब्बों से मोहब्बत भी की? कई नमाजें तो नहीं पढ़ता रहा, रोजे तो नहीं रखता रहा, कुरान ही तो नहीं पढ़ता रहा, ये बता मेरे मुहिब्बों से क्या मेरे मुस्तफा से तूने मोहब्बत भी की है कि नहीं? मेरे अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत भी की है कि नहीं? उनका दुश्मन तो नहीं बना रहा? क्या तुमने उमर बिन खत्ताब से मोहब्बत भी की है कि नहीं की? बता ना। इतना इतना नमाज़ें पढ़ने वाले, इतना रोजे रखने वाले, इतना हज अदा करने वाले, इतना ज़कात अदा करने वाले, बता ना मेरे मुहिब्बों से तूने मोहब्बत हाल वा लईता लिवलिया, क्या मेरे दोस्तों से तूने मोहब्बत रखी है? वा आदैता लिअदुवा, और ये भी बताना मेरे दुश्मनों से तूने दुश्मनी भी रखी कि नहीं? कहीं मेरे दुश्मनों से मोहब्बत तो नहीं करता रहा, कहीं उनको सही तो नहीं कहता रहा, कहीं उनके नक्शे कदम पे तो नहीं चलता रहा? आना मेरी बारगाह में। अगर तेरा ये ठीक है अमल, तूने मेरे मुहिब्बों से मोहब्बत की है ना, अबू बकर उमर उस्मान अली का तू प्यारा है, फिर तो तू मैं रब का भी प्यारा है। तेरी नमाजें भी कबूल, तेरे हज भी कबूल, तेरी ज़कात भी कबूल, तेरा सदका और खैरात भी कबूल, तेरे तमाम अमाल मेरी बारगाह में कबूल है। लेकिन अगर तेरे दिल में मेरे अबू बकर सिद्दीक का बुग़्ज़ है, मेरे उमर बिन खत्ताब का बुग़्ज़ है, मेरे उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन का बुग़्ज़ है, मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम इन तमाम सहाब का बुग़्ज़ है, फिर ना
तुझे नमाजों का फायदा है, न रोजों का फायदा है, न हज का, न ज़कात का, ये सब बेकार है। इसलिए तो आला हज़रत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहले सुन्नत वल जमाअह भी पुकार उठे, कहीं अपना ऐसा अकीदा न बना लेना जो बद अकीदा, कहीं तुम हुजूर के सहाबा को भौंकना न शुरू कर दो, कहीं तुम जो है नबी अलैहि सलाम के आले बैत तहार की मुखालफत न शुरू कर दो, कहीं ऐसा तुम्हारा अकीदा ना हो जाए, कहीं तुम राफजी न बन जाओ, खारजी न बन जाओ, नासबी न बन जाओ। तुम्हारा अकीदा ऐसा होना चाहिए जिससे भी हमने प्यार करना है अल्लाह की रजा के लिए करना है, जिसको भी हमने मानना है हुजूर की निस्बत की वजह से, नबी अलैहि सलाम की वजह से मानना है, वरना हम उसको सलाम भी नहीं करते। जिसका ताल्लुक हमारे मुस्तफा से नहीं है हम उससे प्यार करते हैं जिसका ताल्लुक हमारे नबी अलैहि सलाम से है। फिर क्यों ना कहें सबसे औला ओ आला, सबसे बाला ओ वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, बस में आखिर का शम्मा फरोजा हुआ, नूर अव्वल का जलवा, हमारा नबी जिसको शायां है अर्शे खुदा पर जुलूस है वो सुल्तान वाला, हमारा नबी बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया, आले सिरात रूहे अमी को खबर करे। आला हज़रत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहले सुन्नत वल जमाअह का अकीदा रखने वालों, 14वीं सदी के बाद 15वीं सदी में दाखिल होने वालों, अकादे अहले सुन्नत की आप यारी फरमाई है। इमाम अहले सुन्नत ने कयामत तक ये अकीदा डगमगाएगा नहीं जिस अकीदे की आप यारी इमाम अहमद रजा ने फरमाई है। कयामत तक इमाम अहमद रजा का फैज़ जारी और सारी रहेगा। आले सिरात रूहे अमी को खबर करें। आला हज़रत का अकीदा देखें, आले सिरात किसको कहा जाता है? ये जो आखिरत में जो फरिश्ते हैं ना, आले सिरात, पुल सिरात पे जो खड़े हैं, ये फरिश्ते जो हैं इनको आले सिरात कहा जाता है। क्यों शाह साहब क़िबला ऐसी बात है? आले सिरात रूहे अमी को खबर करें। रूहे अमी किसका लक़ब है भाई? आज टीवी में सवालात होते रहते हैं जी, जिब्रील अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम क्या है? बड़े बड़े लोग खड़े होते कहते पता ही नहीं। भी कुरान पढ़ा हो, हदीस पढ़ी हो तो तुम्हें पता हो, दीन इस्लाम की बातें सुनी हो, मस्जिद में 1 घंटा 2 घंटे बैठ जाओ तो जनाब हमें जो है वो बासियां आनी शुरू हो जाती, बासियां आनी शुरू हो जाती है, हम उकता जाते हैं। तो अगर दुनिया की दुनियावी महफिल हो तो फिर हम वहां पे बातें करते थकते नहीं, बातें समात करते थकते नहीं है। जब अल्लाह अल्लाह के रसूल का जिक्र आए तो फिर हम थक भी जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, चलो थक जाना, लेकिन अल्लाह अल्लाह के रसूल के जिक्र से कभी पीछा नहीं करना, गाफिल नहीं होना, अकना नहीं। इसी जिक्र ने हमें दुनिया में भी कामयाब करना है, इसी जिक्र ने हमें कब्र में काम आना है, इसी जिक्र ने आखिरत में हमारे काम आना है। तो अब ये सवालात जो हैं वो जवाब देगा ना जिसको इस्लामी इंफॉर्मेशन होगी, इस्लामी मालूमात होगी, इस्लाम से आशना होगा, आगा होगा, वाकिफ होगा। अब अहले सिरात रूहे अमीन को खबर करे। आला हज़रत का अकीदा देखें कि ऐ पुल सिरात के फरिश्तों, उम्मत मुस्तफा की पुल सिरात से गुजरने की बारी आ गई है। जिब्रील अलैहिस्सलाम का ये अकीदा था, ईमान था। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं मिराज के लिए। हुजूर ने फरमाया जिब्रील तेरी को तमन्ना है तो आज बयान कर। अल तवील बात इसको मुख्तसर करना चाहता हूँ। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अब क्या अर्ज किया, रसूल अल्लाह बस मेरी एक ख्वाहिश है, अल्लाह की बारगाह में मनवा लाना, ये पूरी करवा लाना, इसके ऊपर दस्तखत करवा लाना, इसको अल्लाह की बारगाह से मनवा लाना। वो मेरी ख्वाहिश ये है कि जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजरे तो अल्लाह मैं जिब्रील अलैहिस्सलाम को पुल सिरात पर बिछाने की अल्लाह सादत अता फरमा दे। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों खुश हो जाओ, नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों खुश हो जाओ, और जिनके कदमों के नीचे जिब्रील अलैहिस्सलाम पर बिछाने के लिए तमन्ना रखते हैं, उस उम्मत का नाम उम्मत मुस्तफा। ये अकीदा किसने दिया है? बरेली के ताजदार ने दिया है, वगरना ये तो कहते हैं, इन्होंने लिखा है, हुजूर को तो अपना भी पता नहीं पुल सिरात से सलामती के साथ गुजरना है कि नहीं गुजरना। कैसा इनका अकीदा बेवकूफ नादान।
आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत वल जमाअह फरमाते हैं, ऐ पुल सिरात के फरिश्तों, तुम्हारा तमाम फरिश्तों का सरदार जिब्रील सलाम है। बुलाओ जिब्रील सलाम को, बुलाओ जिब्रील सलाम को। आज जिब्रील सलाम अपनी ये तमन्ना पूरी कर ले, उसकी तमन्ना के पूरी करने का वक्त आ गया है। बुलाओ जिब्रील सलाम को। आकर जो है जिब्रील सलाम अपने परों को बिछाए ना, रसूलुल्लाह के गुलामों के परों पुल सिरात से गुजरने का इनका वक्त आ गया है। और मैंने रिवायत में पढ़ा है, जब रसूलुल्लाह के गुलाम शरह कलाम रज़ा फी नातिल मुस्तफा में मुफ्ती गुलाम हसन कादरी साहब ने भी लिखा है, दीगर दूसरी किताबों में, हदीस की किताबों में ये बात मौजूद है कि जब रसूलुल्लाह के गुलाम आले ईमान गुलामा ने मुस्तफा पुल सिरात से गुजरेंगे ना, पुल सिरात के नीचे है जहन्नम, और जो बेईमान होगा सीधा जहन्नम में जाएगा। पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज है। पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज है। इससे सबको गुजारा जाएगा, कोई शियारी नहीं होगा, सबको गुजारा जाएगा। लेकिन जब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम गुलामाने मुस्तफा पुल सिरात से गुजरेंगे, आएगी आवाज, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, पुल सिरात से जल्दी से गुजरो, तुम देर ना लगाओ। बाकियों को तो मैं आड़े हाथों लेंगे ना, जहन्नम की आग कहती है, इनको तो मैं पकड़ पकड़ कर अंदर फेंकूं। आगे इधर तुम जल्दी से गुजर जाओ। हाय हाय हाय, क्यों जल्दी से गुजर जाओ? हाय हाय, तुम जल्दी से गुजर जाओ गुलामाने मुस्तफा, तुम जल्दी से गुजर जाओ। ये क्या वजह है? आओ मेरे भाई, आज ये बात जो है समाप्त करने वाली है। आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अल्लाह रहमा के मानने वालों, 14वीं सदी में जिसने अकायद अहले सुन्नत की आप यारी फरमाई है, उसका नाम इमाम अहमद रजा है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। जब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों की बारी आएगी, अरे पुल सिरात से गुजरने की, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर सलाम के गुलामों, शम्मा रिसालत के परवानों, अल्लाह अकबर कबीरा। खुदा इनको किस प्यार से देखता है, जो आंखें हैं महवे बिकाए मोहम्मद, जिलों में इजाबत खवासी में रहमत, जिलों में इजाबत खासी में रहमत। बड़ी किस्त जुग से दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। रज़ा पुल से अब बचत करके गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदा। वजह क्या है? रज़ा पुल से अब बचत करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। जब रसूलुल्लाह के गुलाम पुल से गुजरेंगे, मेरे आका पुल सिरात के पास खड़े होंगे। हाय हाय हाय, फिर क्यों ना कहें सबसे औला व आला। ऐसा नबी कायनात में आया नहीं, अल्लाह ने मेरे नबी को औला वाला बनाया, बेमिसाल बेमिसाल बनाया है। फिर क्यों ना हर जबान से बोल के कहो सबसे औला व आला, सबसे बाला व वाला, अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। फरमाया जब मेरी उम्मत पुल सिरात से गुजरेगी, पुल सिरात के साथ में मोहम्मद खड़ा होगा, रब्बे सल्लिम उम्मती। मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती के साथ गुजार दे। आय हाय हाय, गुलामाने मुस्तफा जब पुल सिरात से गुजरेंगे, आएगी आवाज, जहन्नम की आग पुकार कर निदा देकर आवाज देकर कहेगी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, तुम जल्दी से गुजर जाओ। तुम्हारा जो ईमान है ना, नूरे ईमान, इस नूरे ईमान की वजह से मेरी आग ठंडी हो रही है। जिलों में इजाबत खासी में रहमत, बड़ी किस रुजुक से दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। ये फिक्र किसने हमें अता की है? ये फिक्र बरेली के ताजदार, 14वीं सदी के मुजद्दिद दीन मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान ने हमें ये फिक्र दी है। शुक्र है अल्लाह ने इसी फिक्र के पैरोकार हमें बना दिया है। और एक दफा आला के शार ये भी
कायनात में हमारा ईमान है, जिसको जो कुछ भी मिला है ना मेरे मोहम्मद का सदका मिला है। हुजूर के वसीले के बगैर कायनात में किसी को कुछ नहीं मिला। कायनात सारी बनी है मेरे मोहम्मद का सदका। और अल्लाह ने जो कयामत रखी है, आखिरत रखी है, कयामत के दिन यौम हशर रखा है। क्यों रखा है? क्या भी बंदा रब जानता नहीं कि मैंने क्या क्या अमल किए? मुझे पता है, अल्लाह को भी पता है। अल्लाह तो सबके अमाल से वाकिफ है, तो फिर अल्लाह ने हशर क्यों रखा है? तो यहाँ पे भी शायर कलम उठा के लिखता है, फ़क़ात इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। फिर उलमा तो कलम उठा के यहाँ पे भी बात करते हैं कि अल्लाह ने अर्श क्यों बनाया है? रब तो बैठने से पाक है। फिर उलमा लिखते हैं अल्लाह ने अर्श मेरे मुस्तफा की अजमत के इजहार के लिए बनाया है। अर्श रब ने मुस्तफा की अजमत के इजहार के लिए बनाया है। फिर आला हज़रत के कलम को भी वजद आया है। आप भी वजदानी कैफियत में कलम उठा कर लिखते हैं, साथ साथ पढ़ें। अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। रब का अर्श मेरे नबी के बैठने की जगह है। अल्लाह के अर्श कायनात में कोई बुलंद और जगह नहीं है। रब ने ये जगह भी मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई है। अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। कब्र में लहराएंगे ता हशर चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। काफिरों पर तेगे वाला से गिरी भर के गाज़ब। अबर सा छा गई हैबत रसूलुल्लाह की। लावरबिल अर्श जिसको जो मिला इनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो इनसे मुस्तगनी हुआ है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक। आज ये कहने वाले जिसका नाम मोहम्मद अली है किसी चीज के मालिक नहीं है। बताना डूबा हुआ सूरज किसने मोड़ा है? चांद के दो टुकड़े किसने किए हैं? ये रब ने कुव्वत और ताकत मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई है। आला हज़रत फरमाते सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो। अगर तेरे यही अकायद और नजरियात है ना हुजूर किसी चीज के मालिक नहीं, फिर जन्नत में जाना भूल जा। जन्नत में नहीं जाएगा। अरे जन्नत में वो जाएगा जो ये अकीदा रखता है जन्नत मिलनी है मुझे तो रसूलुल्लाह का सदका मिलनी है। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। जिक्र रोके फजल काटे नक्श का जो यहाँ रहे। जहां पे मिलादे मुस्तफा का जिक्र होता है उसको रोकता है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की नात पढ़ी जाए उसको रोकता है। जिक्र रोके जिक्र रोके बोलना बे फजल काटे। मैंने पढ़ाया ना बेटे को, मैं बोल रहा हूँ तो बेटा बता रहा है। यार आपका भी कोई जानशीन होना चाहिए। सब होना चाहिए ना। आप मूर्जे को बताता ही नहीं या हम मूर्जे आप नहीं बताते। आपने जानशीन तो पैदा करो, बोल के बताए तो सही। जिक्र रोके फजल काटे। जहां पे मेरे नबी के मिलाद का जिक्र रोक देता है, दुरूद पाक खड़े होकर पढ़ा के रोक देता है। फजल काटे। मेरे मुस्तफा के फजाइल की हदीसें पढ़ी जाए बापी मर जाता है, उनको काट देता है। जिक्र रोके फजल काटे नक्श का जूया रहे। मेरे मुस्तफा की जात में नक्श तलाश करता रहता है। जिक्र रोके फजल काटे नक्श का जूया रहे। फिर कहे मर्तब के हूँ उम्मत रसूलुल्लाह की। फिर ये गलीज शख्स कहे कि मैं नबी अलैहिस्सलाम का गुलाम हूँ, लाख मर्तबा कहता रहे ये मेरे नबी का गुलाम नहीं हो सकता। मेरे मुस्तफा का गुलाम वो है जो मेरे नबी की नाते पढ़ने वाला है।
मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम की सदाएं बुलंद करने वाला ये कहने वाला वाह क्या जूदो करम है शहबतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा तारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा तारे गिनते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा फैज है या शहद सलीम निराला तेरा आप प्यासों के तजस्सुस में है दरिया तेरा अग्निया पलते हैं डर से वो है बाड़ा तेरा असफिया चलते हैं सर से वो है रास्ता तेरा फर्श वाले तेरी शौकत का उलूफ क्या जाने खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा आसमां खान जमीन खान जमाना मेहमान साहिब खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा बाहर साइल का हो साइल न घूमे का प्यासा खुद बुझा जाए कलेजा मेरा छींटा तेरा चोर हाकिम से छुपा करते हैं या इसके खिलाफ तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा आंखें ठंडी हो जिगर ताजे हो जाने सैराब सच्चे सूरज वो दिल आ रहा है उजाला तेरा दिल अब सौ से पत्ता सा उड़ा जाता है पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा हमारा पल्ला हल्का हम भी जानते हैं कितने नेक हैं लेकिन जो दामने मुस्तफा पकड़ा है वो हल्का तो नहीं है ना वो तो बड़ा भारी है दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा एक मैं क्या मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी मैं क्या मैं कितना को गुनाहगार कितने को गुनाह हो सकते हैं कयामत के दिन तो मेरे मुस्तफा की शफात पे लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुनाहगारों को जन्नत मिलनी है तो फिर आला हज़रत पुकार के कहते एक मैं क्या मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा मुफ्त पाला था कभी काम की आदत न पड़ी अब अमन पूछते हैं हाय निकम्मा तेरा तेरे टुकड़ों से नहीं जी अल्लाह के अलावा किसी के टुकड़े नहीं खाने तो मैंने कहा रब ने जिसको भी दिया है मेरे मोहम्मद का सदका दिया है तू ये सदका मुस्तफा खाने से क्यों इनकार करता है पता चला तेरे दिल में मेरे नबी की मोहब्बत का चिराग बुझा है जिसके दिल में मेरे नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन है वो तो ये कहता है तेरे टुकड़ों से परे गैर की ठोकर पे न डाल झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा खारो बीमारो खतावारो गुनाहगार हूं मैं राफियो नाफियो शाफे लक़ब आका तेरा मेरी तकदीर पूरी हो तो भली कर दे कि है महबू इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा तू जो चाहे तो अभी मैं मेरे दिल के धुले कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा किसका मुंह तकिए कहां जाइए किससे कहिए तेरे ही कदमों पे मिट जाए ये पाला तेरा वह क्या जूदो करम है शहबतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा सबसे औला ओ आला सबसे बाला ओ वाला अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा आले सिरात रूहे अमी को खबर करें जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करें इन फितनहाए हशर से कह दो हजर करे नाजों के पाले आते हैं राह से गुजर करे तूने बातिल को मिटाया है इमाम अहमद रजा तूने बातिल को मिटाया है इमाम अहमद रजा दीन का डंका बजाया ए इमाम अहमद रजा अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन।